हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शशांक गुप्ता और आप देख रहे हैं एसकेजी मैथमेटिक्स। और ये चल रही है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 आ गया है आपके सामने। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हर बार बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स के पेपर में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। उन्हीं में से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करिए, जहां पर आपके लिए कुछ नया है। मैंने 2018, 19 एंड 20 के पेपर्स जो है वहां पर प्रीवियस ईयर के डाल दिए हुए हैं। उनको आप देख लीजिए। आप स्क्रॉल डाउन करिएगा डिस्क्रिप्शन को, बहुत कुछ है उसमें। और आप मेरा कोरा का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स का एक पेज बनाया हूँ और उसमें आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पर मेरे फेलो कंट्रीब्यूटर्स भी हैं जो कि आपकी बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स के लिए तैयारी करवाएंगे और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और सजेशंस देते रहेंगे टाइम टाइम पर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को फेस करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बीएचयू में पूछे जाते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ़ tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3x, देन द वैल्यूज ऑफ x आर। सिंपल से कह दिया गया है कि वैल्यूज ऑफ x। वैल्यूज ऑफ x का क्या मतलब है, मतलब एक वैल्यू तो कोई होगी नहीं। और हाँ, ऑप्शन देखकर भी हमें मालूम पड़ रहा है कि एक वैल्यू कोई है भी नहीं। ठीक, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनके क्वेश्चन जो भी आएंगे उनके आंसर्स आने के बाद आपको एक बार चेक जरूर करना है रखकर कि वो आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं उस इक्वेशन को कि नहीं। ये आप दिगांठ बांध लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ज़रूर चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक तो तरीका होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वैल्यू पुट करते जाइए और देखते जाइए क्वालिटी मेंटेन हो रही कि नहीं हो रही। पर अगर आपके पास एक वैल्यू है तब तो ये चल जाता है, लेकिन अगर आपके पास हो सकता है इसमें 3 आंसर आ जाएं, तो आपको अगर तीनों ही चेक करने पड़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा आप क्वेश्चन सॉल्व ही कर लीजिए। देखिए इसमें क्या करते हैं हमने क्या किया। देखिए tan इनवर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो यहाँ ऊपर माइनस हो जाता, नीचे प्लस। अगर यहाँ पर ये अगर प्लस है तो ऊपर प्लस, ठीक। अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस, ठीक। और नीचे अपोजिट साइन, ठीक। तो ये आपने समझा। अब चलिए हम इसमें क्या करते हैं कि 2 टर्म वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं और ये एक टर्म वाले एक साइड कर लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1, इनको हमने क्या कर लिया, एक साथ लिख लिया। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक। तो tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x। अभी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स, देखिए इसको ऐड करेंगे x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक, अपॉन इनका मल्टीप्लाई माइनस में, ठीक है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इस तरीके से, और पूरे पे ब्रैकेट। इधर क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो 3x माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा 3x और यहाँ डॉट x, ठीक। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अभी क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 + 1 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, tan इनवर्स 2x, x 2x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा, यहाँ गलती मत करिएगा, x² - 1 ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 3x², राइट। 3x और डॉट x तो 3x² हो जाएगा। अब इस तरफ चाहे तो आप यहीं पर अब tan इनवर्स हटा लीजिए, ठीक है। तो 2x अपॉन 1 माइनस, तो ये 1 प्लस हो जाएगा तो 2 माइनस x², ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिए, यही आएगा। और इधर 2x अपॉन 1 माइनस 3x²। अब बहुत बच्चे सोचेंगे चलिए 2x उड़ा देते हैं यहाँ से, ये गलती हो जाएगी आपसे। देखिए अगर आप यहाँ पर 2x उड़ा देंगे, केवल आप कांस्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में
केवल आप कॉन्स्टेंट्स को ही एलिमिनेट करेंगे इक्वलिटी के LHS में और RHS में। अगर आपने वेरिएबल एलिमिनेट किया तो कोई ना कोई एक वैल्यू आप खा जाएंगे, और इसका प्रूफ मैं अभी दूंगा आपको। देखिए, मैं 2x को नहीं काटता हूँ, केवल 2 को यहाँ पर काट देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस 3x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3x³, ठीक। इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस x³। अब इधर क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो 3x³, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x³, ठीक। शायद कुछ गलती हो रही है यहाँ पर, नहीं कोई गलती नहीं हो रही, ठीक है। तो 2x³ हो रही कि नहीं हो रही, देखिए तो आप। हाँ हो रही है। यहाँ पर देखिए मैंने माइनस किया था और यहाँ पर भी माइनस कर दिया। ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए आपसे, मुझसे हो जा रही हैं, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन में गलती हो रही है, ठीक। तो यहाँ प्लस x³ हो जाएगा, ठीक। तो ये इस तरफ जाएगा तो 4x³ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 4x³ हो जाएगा। अभी ये 2x माइनस x क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x और यहाँ पर 4x² आपका +1, और यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, -x हो जाएगा, तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, ठीक, 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 और 4x² इक्वल टू 1, ठीक है। इस हिसाब से अब यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, देखिए x इक्वल टू 0 तो एक आ ही जाएगा आपका क्वेश्चन में आंसर। दूसरा क्या आएगा, x² इक्वल टू 1/4 या x इक्वल टू ±1/2, ठीक। अगर आपने यहाँ पर ये 2x को काट दिया होता तो x इक्वल टू 0 वाला आपका जो ऑप्शन है या आंसर है वो आपका एलिमिनेट हो जाता वहीं पर, क्योंकि आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन ही नहीं बनती। यहाँ क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, इसीलिए 3 आपके जो हैं रूट्स आ रहे हैं x के। अगर यहाँ पर आपने x काट दिया होता तो वो स्क्वायर में ही रह जाती, 0 आपका आंसर नहीं बन पाता उस हिसाब में। तो 0 आपका बन रहा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ±1/2 बन रहा है, ठीक। आप इसको रख कर चेक कर जरूर करिएगा सभी क्वेश्चंस में, मेरी आपसे विनती है आप इसको चेक कर जरूर करिएगा, ठीक है। और फिलहाल मैं आपका डी ऑप्शन टिक कर देता हूँ, क्योंकि तीनों ही आंसर में सेटिस्फाई कर जाएंगे। देखिए 0 रखेंगे -1, यहाँ 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ +1, ठीक है। तो इस हिसाब से -1 और यहाँ +1, यहाँ 0, तो ये कट जाएंगे दोनों, क्योंकि tan इनवर्स -x क्या होता है, -tan इनवर्स x, तो ये दोनों कट जाएंगे, इधर भी 0 हो जाएगा, तो 0 सेटिस्फाई करेगा, और 1/2 और -1/2 भी इसी तरीके से सेटिस्फाई कर जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर आपको कह रहा है क्वेश्चन में sin इनवर्स 1 - x - 2 sin इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक। देखिए इसमें भी आप या तो आंसर सेटिस्फाई कर लीजिए या तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो ठीक है, तो आप सबसे पहले आंसर सेटिस्फाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही या दो ही क्वेश्चन के आंसर हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है। 0 और 1/2 करके देख लीजिए, -1/2 भी करके देख लीजिएगा, अगर जिसमें इक्वलिटी बराबर हो जाए वही समझिए आपका आंसर है, ठीक। तो आप सबसे पहले सेटिस्फाई करेंगे 0, ठीक। तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। 1/2 करेंगे, नहीं आएगा, ठीक है। और 0 और 1/2, तो चलिए अगर 1/2 अगर नहीं आ रहा है आपका तो 0 1/2 ये होगा ही नहीं, और -1/2 करेंगे तो भी नहीं आएगा। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे आंसर दोनों आ जाते हैं, ये 0 और 1/2, और वहाँ पर आप चेक अगर नहीं करेंगे तो आप इस पे टिक लगाएंगे। तो दोनों ही कंडीशंस आपको चेक करके देख लेनी है तुरंत ही। पहले तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद आप आंसर रख कर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर 2 sin इनवर्स x 2 cos इनवर्स x आ जाए यहाँ पर इस तरीके से, उस कंडीशन में आप इसको y मान लीजिए। 2 sin इनवर्स x इक्वल टू y, आप इसको y मान लेंगे। अभी क्या करना है, sin इनवर्स x 1 - x माइनस y यहाँ पर पुट कर दीजिए, इक्वल टू π/2 हो जाएगा, ठीक। अब ये 1 - x, ठीक है, तो ये π/2 और ये +y हो जाएगा। यहाँ sin इनवर्स x लिख लेते हैं, ठीक है इसके साथ। अब 1 - x इक्वल टू साइन इनवर्स x इधर से इधर जाएगा, sin π/2 +y हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों तरफ साइन ले लीजिए, इधर 1 - x से बचेगा, इधर sin ऑफ π/2 +y। अब sin ऑफ π/2 +y क्या हो जाएगा, π/2 है तो cos में बदल जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos के साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos ऑफ y, ठीक। 1 - x इक्वल टू cos y। अच्छा आप बताइए, cos y
लिखा है यहाँ पर, और y हमारा क्या है, साइन के फॉर्म में है, साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो यहाँ हम कॉस की ऐसी आइडेंटिटी लिख लें जो कि साइन के फॉर्म में हो, तभी ये साइन इनवर्स से क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो देखिए हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 माइनस 2 साइन इनवर्स y बाय साइन स्क्वायर ऑफ y बाय 2। ठीक, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन, y क्या है हमारा, 2 साइन इनवर्स x बाय 2, इस तरीके से, और इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, x, और उसका होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 1 1 काट दीजिए, ठीक, क्योंकि कांस्टेंट है मैंने बताया, और ये 2x स्क्वायर इधर लाइए और माइनस एक्स ये, ठीक है, x कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2, वही जो बात मैंने आपको बताई थी कि दोनों ही आंसर्स आपके आ जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक नहीं करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1/2 जो है हमारा वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। देखिए यहाँ पर आप 1/2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2, माइनस यहाँ पर 1/2 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, 1/2 वैल्यू कब होती है आपकी π/6 पे, माइनस 2 इंटू π/6, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, तो ये नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, वो π/2 के बराबर नहीं हो, तो केवल 0 होगा और ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर आपसे कहा गया है कि डोमेन आप निकालिए ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, आपको ये बताना है इनमें से। ठीक, साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, ये है फंक्शन, आपको डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है सीधा सीधा वैल्यू, कि आप फंक्शन में कौन सी वैल्यूज़ रख सकते हैं, और रियल की बात होती है केवल यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं केवल। ठीक, तो फंक्शन में आप कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, यानी यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से +1। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा टोटल का मॉड हमारा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। देखिए किस तरीके से, जब हमारा फंक्शन होता है साइन इनवर्स, मान लीजिए x ना मानिए क्योंकि वो दिया हुआ है, y मान लीजिए। ठीक, साइन इनवर्स y, तो y की कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, इसका डोमेन क्या होता है, y बिलोंग टू होता है -1 से +1 तक। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो अगर ये दिया हुआ है तो ये टोटल जो है आपका क्या होगा, -1 से +1 के बीच में होगा, यानी मॉड ऑफ x माइनस 1 आपका -1 से +1 के बीच में होगा, रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, लेकिन रूट में जब भी होता है तो हमारा क्या होता है, उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, इसलिए जो आपका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो ये -1 होगा जो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तीनों मतलब इस तरफ, तो इधर 0 का स्क्वायर 0, यहाँ x माइनस 1 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर -1 है तो +1 सब में कर लेते हैं, तो 0 + 1 1 हो जाएगा आपका, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं आपकी, x बिलोंग टू हो जा रहा है आपका, इस हिसाब से क्या हो जा रहा है, 1 से 2 की सभी वैल्यूज़ बीच में रियल वैल्यूज़ लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए साइन इनवर्स x का डोमेन वही होता है जो कि साइन x का क्या होता है, नहीं पता। देखिए साइन इनवर्स x का डोमेन, देखिए मान लीजिए साइन इनवर्स x आपने y इक्वल टू साइन इनवर्स x एक फंक्शन मान लिया। अगर आपके दिमाग में आंसर क्लिक कर गया तो आप समझ लीजिए, वरना इसको देख लीजिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स x आपने माना। ठीक, अभी क्या है, x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन ऑफ y हो जाएगा। ठीक, इसको इधर कर दीजिए, साइन इनवर्स को इधर साइन y। ठीक,
आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। जब आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तब आप लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन वाई। लेकिन अगर आपका साइन y इक्वल टू x लिखा है तो आप ये कतई नहीं कर सकते कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। ठीक है, उसके लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए पहले। ठीक, तो ये आपका हो गया x इक्वल टू साइन वाई। चलिए, अभी x इक्वल टू साइन वाई है तो x की कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं। साइन वाई का मतलब रेंज क्या होता है, -1 से 1। ठीक है, तो x की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, x बिलोंग टू -1 से 1। समझ में आ रहा है आपको। अब तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स का। x की कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, -1 से 1। ये आपने डोमेन और रेंज पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, शुरुआत में। तो चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर एक फंक्शन है आपका, ठीक, मान लीजिए अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन बताइए आप। डोमेन हमें आप बताइए कि x की कौन सी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें कहता है आपसे कि इफ़ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स a, देन a इज इक्वल टू। ए की वैल्यू पूछी गई है सिंपली, तो आपको बताना है इन चारों में से ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्या आपने 2 tan इनवर्स के एक्स के सारे फॉर्मूले पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए। देखिए मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ 2 tan इनवर्स एक्स के। तो 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है आपका साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। अब 2 tan इनवर्स ही एक्स आपका क्या हो जाता है, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक, और 2 ही tan इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप जानते होंगे जो आपने अगर साइन 2x और कॉस 2x और tan 2x के अगर अपने वो पढ़े होंगे फंक्शंस के, जो आपने रिलेशंस पढ़े होंगे। ठीक है, तो उससे आपको याद आ रहा होगा ये। अभी यहाँ पर यही इम्प्लीमेंट करना है। देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x लिख लिया। अब यहाँ पर y है 2 साइन इनवर्स 2y अपन, तो इसको क्या है 2 tan इनवर्स y लिख लेंगे भाई, केवल आपका वेरिएबल ही तो बदला है। और इधर 2 tan इनवर्स a है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या कहता है इसमें, अब कहता है a की वैल्यू निकालनी है, तो इधर tan इनवर्स में बदल लेते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से 2 कट जाएगा आपका इस तरीके से। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक, इक्वल टू tan इनवर्स a। दोनों तरफ tan ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो tan इनवर्स गायब हुआ तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू a। अरे आंसर आ गया भैया, ये देखिए 4th ऑप्शन, तुरंत टिक मारिए। ठीक है, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए आपका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहता है आपका, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इन्वर्स का नहीं है, लेकिन आप इसको सॉल्व कराना बहुत ज़रूरी था। देखिए इफ़ 2 cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये 2020 का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ 2 cos 3 थीटा। देखिए cos थीटा और cos 3 थीटा के बीच में केवल आपको रिलेशन पता होना चाहिए, सेंस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत टिक कर देंगे। ठीक है, तो 2 cos थीटा हमें क्या दिया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, cos 3 थीटा का आपको फॉर्मूला पता है। देखिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 ऑफ cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक, ये पता चला आपको। अब क्या करना है आपको, अब देखिए तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, आपको वैल्यू इसकी निकालनी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, दोनों तरफ इंटू 2 कर दीजिए। तो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos ऑफ थीटा। ठीक,
अब देखिए, क्योंकि हमें 2 cos थीटा की वैल्यू पता है, तो ये क्या है, 2 cos थीटा का होल क्यूब है कि नहीं। ठीक, देखिए 8 cos क्यूब थीटा आ जाएगा, -6 है तो आप क्या करिए, यहाँ पर 3 ले लीजिए और 2 cos थीटा अंदर लिख दीजिए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब वैल्यू लिख दीजिए केवल x + 1/x का होल क्यूब -3x + 1/x। कुछ बच्चों ने तो आंसर टिक कर दिया होगा अब तक, x³ + 1/x³, ठीक, +3xy होता है, तो x × 1/x x कट जाएगा, तो डॉट 1 डॉट, अब वही सेम x + 1/x, ये x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, +3xy x + y, ये क्या है, x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक, अगर यहाँ x - y होता तो सारे साइन माइनस कर दीजिए। ठीक है, सिंपली, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है ये वाला। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब कुछ नहीं, माइनस यहाँ पर 3x + 1 लिख दीजिए साथ में, क्योंकि ये था यहाँ पर, ये तो फॉर्मूले से आया, सब कट जाएगा। आंसर क्या आ गया आपका, x³ + 1/x³। और कौन सा आंसर मैच कर गया, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये 2020 का प्रीवियस ईयर था, इसलिए मुझे कराना पड़ गया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। वैसे कोई इसका खास इंटेंशन नहीं था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप ये जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए, फार्मूला बेस्ड एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, और वो है ये क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स x/y - tan इनवर्स x - y/x + y = 2। देखिए, कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को तो रट लिया होगा बिल्कुल, क्योंकि CBSE, यूपी और ICSE जितने भी बोर्ड हैं, हर ये क्वेश्चन हर जगह टॉप पर ही लिखा रहता है, एग्जाम्पल में या आपके जो अनसॉल्व होते हैं उसमें। ठीक, तो इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स x + y हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, देखिए यहाँ पर x - y और x + y है, यहाँ पर x + y के फॉर्म में है, तो इसको भी x + y के फॉर्म में कर लें, तो माइनस tan इनवर्स y से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो x/y -1/x/y + 1। ठीक, तो क्या आपको tan इनवर्स x + tan इनवर्स y या tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है, मैंने बताया अभी पीछे आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए tan इनवर्स, ये क्या हो रहा है, को फॉर्मूला किसका बन रहा है, tan इनवर्स x + x/y माइनस tan इनवर्स 1 का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए ऊपर माइनस, क्योंकि देखिए इस तरीके से tan इनवर्स x/y माइनस अगर tan इनवर्स 1 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, यही तो आ जाएगा ये चीज़। देखिए इसको सॉल्व करिए, तो x/y -1/1 + 1 डॉट x/y, समझ में आ गया आपको। तो इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, x/y माइनस tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स 1। तो आपको दिख रहा है, जाहिर सी बात ये कट जाएंगे, और यहाँ ये प्लस में आएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू बता दे कोई हमें, क्या आती है, π/4। क्यों आती है π/4, जब आप tan इनवर्स 1 देखिए इक्वल टू y करेंगे तो उधर tan y हो जाएगा, और tan y 1 कब होता है, tan y 1 होता है आपका y की किस वैल्यू के लिए, π/4 के लिए। ठीक, तो π/4 आएगा आपका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है कि अगर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y = 4π/5 है, तो cot इनवर्स x + cot इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। तो देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y दिया है, cot इनवर्स x और cot इनवर्स y दिया है। क्या आपने वो π/2 वाला रिलेशन पढ़ा है, ये वाला, कि tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2, क्या आपने ये पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें है इतना खास कुछ नहीं, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट किस लिए बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसमें करे क्या, क्योंकि ऑपरेट करने जैसा कुछ है ही नहीं। फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये tan इनवर्स, अब चाहे ये tan इनवर्स के लिए क्वेश्चन आए, चाहे साइन कॉस के लिए आए, या आपका और क्या बच गया आपका कॉजेक और सेक के लिए आए। ठीक है, तीनों में यही चीज़ लगनी है। ठीक, तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। देखिए अब आपको यहाँ पर tan इनवर्स x
दिया हुआ है प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2, क्योंकि हमें cot इनवर्स x लाना है, तो पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x, देखिए इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x। इसी तरीके से लिख लेंगे दोनों में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई बाय 5। क्या आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक। इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, कि इतना तो आपने कर लिया, चलिए अभी आपको ये किसके 4 पाई बाय 5 के दिया है इक्वल, तो अब ऐड करिए इसको, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा, माइनस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ये आप ब्रैकेट में कर लीजिए, इक्वल टू 4 पाई बाई 5। इसको पूरे को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, फाइनली जो आंसर है ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, इक्वल टू पाई माइनस ये इधर आएगा माइनस में 4 पाई बाई 5, और ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, पाई बाई 5। तुरंत टिक कर दीजिए ए वाला ऑप्शन, ठीक है, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आप होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए ये वाला। इसमें कहा गया है कि इफ़ साइन इनवर्स 2a बाय 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर ये दिया हुआ है, तो वेयर a एंड x क्या बिलोंग कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ x इज़, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, इधर साइन इनवर्स ये और कॉज इनवर्स ये और इक्वल टू tan इनवर्स। तो देखिए अगर हमें इधर x की वैल्यू निकालनी है, इधर tan इनवर्स दिया है, इसका मतलब ये पूरे को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है अपनों को, ठीक है। अब कैसे करेंगे, साइन इनवर्स मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है वो वाला, tan इनवर्स के सारे, देखिए tan इनवर्स के सारे फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये। तो देखिए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखिए आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर को 2 tan इनवर्स a लिख सकते हैं, ठीक। अब कॉज इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, प्लस 2 tan इनवर्स a, ठीक। इसी तरीके से अब tan इनवर्स एडिशन का फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर निकाल लेंगे आप। मैंने इतना हिंट दे दिया आपको, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी तरीके की आगे वीडियोस लाने के लिए अगर आपको चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की, तो आप कमेंट ज़रूर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर विजिट करेंगे, ठीक है, जहाँ पर मेरे प्रीवियस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बैंक्स दिए हुए हैं, प्रीवियस पेपर्स दिए हुए हैं, और साथ ही मेरा कोरा का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर प्रतिदिन आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसे आप सॉल्व करेंगे वहाँ पर, और आप वहीं पर कमेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।